जी ओम। ओम बेटा। मैं पवनेश ठाकुर कोलकाता वेस्ट बंगाल से आया हूँ। लास्ट ईयर 1 नवंबर को मेरी वाइफ यहाँ पे आई थी, ऑर्थराइटिस से काफी परेशान थी। अभी टीवी में दिख रहा था कि उनका फोटो आपने दिखाया। जिस समय वो यहाँ पे आई थी उनका वेट 96 kg था। ओ, पूरी भर गई थी बोरी सी। जी जी बिल्कुल। और विद इन 7 डेज उन्होंने यहाँ पे 12 kg डाउन किया। 7 दिन में 12 किलो। और यहाँ से जाने के बाद अभी तक एज ऑन डेट उन्होंने टोटल 27 kg वेट डाउन कर लिया है। जो लोग उनका मजाक बनाते थे एक टाइम में, आज वो लोग उनसे टिप्स लेते हैं कि तुमने क्या किया, उनसे प्रेरणा लेते हैं। क्या बात। ये प्रेरणा पूरे गांव देश में खड़ी होनी चाहिए, हर गांव गली मोहल्ला में। तुम इंस्पिरेशन मोटिवेशन बनो लोगों के लिए, तुम आदर्श बनो, तुम उनके लिए एग्जाम्पल सेट करो, जैसे बिटिया ने किया। अब ये खुश है, अब आर्थराइटिस में अच्छा है ना उसका? जी बिल्कुल 100%। हाँ, अब आर्थराइटिस में चल खुश हो गए। श्रद्धेय स्वामी जी के श्री चरणों में मेरा सचत नमन प्रणाम। स्वामी जी, मेरा नाम मेजर इंदू है, मैं दिल्ली से आई हूँ। और क्या नाम? मेजर इंदू सर। अच्छा, मेजर इंदू है, मेजर है जी। अभी वर्किंग है? मैं एक्स आर्मी ऑफिसर हूँ, अभी मैं छोड़ चुकी हूँ। जी मेजर साहब बोलो। मेरी उम्र 44 साल है स्वामी जी। हाँ। और 2004 से मैं आपकी अनन्य भक्त हूँ, जब मैं MSc कर रही थी। तो इंदु के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन हमारी बहन के लिए कि स्वामी जी मैं आपकी उपासक हूँ। बहुत अच्छी बात। हाँ स्वामी जी, मैंने कई बीमारियों को ठीक किया है। क्या क्या ठीक मुझे अर्थराइटिस हुआ था, और वो मैंने करीब 3 साल पहले मैं वेलनेस सेंटर में आई थी, वो रिपोर्ट नेगेटिव लेके आई थी मैं। कितना था पहले? पहले सर 35 से ऊपर था। फिर अर्थराइटिस 20 से ऊपर जैसे ही जाता है 25, 30, 35, और मैंने कहा ना 100, 200, 500, 2000, 4000 तक हमने देखा है। हाँ। लेकिन आपको फॉलो करते हुए, आपका योगा प्राणायाम और दवाइयाँ लेकर के मैंने वो नेगेटिव किया, और मैं वेलनेस सेंटर में आके इसीलिए आई थी आपका आशीर्वाद लेने के लिए कि मैंने ये पाया है। जैसे ही 20 से ऊपर आया स्वामी जी, आप जैसे बोलते हैं कि जैसे बीमारी हो तुरंत यहाँ पे आ जाओ, तो वही मैंने फॉलो किया कि अभी बढ़ने नहीं देना ज़्यादा। 25 हुआ है तो मैं तुरंत यहाँ पे आ गई। अभी मैं बहुत अच्छी हूँ, जो दर्द मुझे हो रहा था उसमें दर्द में बहुत आराम है। स्वामी जी, जैसे आपकी बात को ही मैं आगे बढ़ा के बोलती हूँ कि आप बोलते हैं कि जैसे घर में चोर आ जाए तो उसको तुरंत भगाना होता है, सेना भी ऐसा ही करती है स्वामी जी। घुसपैठी यदि देश की सीमा क्रॉस करें तो सेना तुरंत एक्शन लेती है और तुरंत ऑपरेशन होता है। बिल्कुल इंतजार नहीं किया जाता कि 2-4 दिन रुक जाते हैं। चोर, दुश्मन, एनिमी भीतर घुस जाए तो तुरंत खदेड़ दो उनको, प्रतीक्षा मत करो, पाल के मत रखो उनको। ये थोड़ा भी सिंथेटिक दवाई दे दे करके तुम अपने दुश्मनों को पाल के रखते हो, एनिमी को। जी, वो बहुत गदर मचा देंगे, मतलब छोड़ देंगे तो। और स्वामी जी, मेरे कान का पर्दा फट गया था। आपके ही मैंने मुंह से सुना है कि या तो मजा खाज में आता है या राज में आता है, तो मैंने बहुत जोर से खुजलाया कान को, बहुत जोर से खुजलाया एक दिन कान को, और कान में वो परफोरेशन हो गया। स्वामी जी, मैंने RR हॉस्पिटल, जो आर्मी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें दिखाया। वहाँ पे मुझे बोला गया कि आप पर्दा चेंज कराओ, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। फिर भी मैंने सेकंड ओपिनियन लिया, मैं बाहर दिखाया सिविल में, वहाँ भी बोला पर्दा चेंज करा लो, दैट इज़ द ओनली ऑप्शन। फिर स्वामी जी, मैंने बहुत ज़्यादा मतलब अनुलोम विलोम तो मैं दिन भर करती हूँ, जब भी वक्त मिले मेरा हाथ खाली नहीं रहता है। और स्वामी जी, मैंने 1-1 घंटा भ्रामरी किया, मतलब 1 घंटे का वीडियो लगा करके आपका, और मैं 1-1 घंटे तक भ्रामरी करती थी, और मैं अभी 99% ठीक हूँ स्वामी जी। साथ में एयरग्रिड भी तो खा लेती? एयरग्रिड खाया स्वामी जी, इधर एयरग्रिड खाया, सारीवादी बटी, चंद्रभावटी, वो सब मैंने लिया, और मैं 99% एकदम करेक्ट हूँ। थोड़ी बहुत कसर मतर है वो भी, यहाँ इसीलिए आई हूँ, वो ठीक हो जाएगी। बात। और स्वामी जी, एक चीज हुई थी, मुझे गर्दन पे सफेद दाग आ गए थे। लो, एक ही कई चीजों का प्रमाण है, तो 21 को रुकी जाना, तेरे को भी एविडेंस के रूप में रखूंगा। और मैंने स्वामी जी सिर्फ गोमूत्र और नीम बटी खा के, वो कब खत्म हो गई पता ही नहीं चला। गोमूत्र और मात्र नीम बटी, गौ माता की, गौ माता से तुम्हारा सारा शरीर गला सड़ा ठीक हो जाता है। स्वामी जी, एक चीज और है, मेरी माता जी को पार्किंसन हुआ था,
वो काफी बुजुर्ग हैं, 80 ईयर्स प्लस हैं। हाँ। वो इतना हिलता था उनका शरीर कि वो चल नहीं पाती थी, पर हमें लग रहा था कि अभी ये चारपाई पे रहने वाली है मरते दम तक। हाँ। स्वामी जी वो मेरे घर में मेरे भैया भाभी करते हैं, तो उनको देखा देखी वो अनुलोम विलोम करती रहती हैं दिन भर। उन्होंने इतना अनुलोम विलोम किया स्वामी जी कि वो मतलब 90% ठीक हो गई हैं अभी। लो, पार्किंसन माँ ने ठीक कर लिया। खाना इसके घर में तो सारे प्रमाण है। हाँ जी, एक और प्रमाण है स्वामी जी। और दे दे। मेरी बहंगी आई थी ये 2 साल पहले यहाँ पे योगराम में मेरे जीजा जी को लेके। वो एक बेडरिडन पेशेंट हैं जो कि स्पाइन इंजरी की वजह से उन्हें एक बहुत बड़ा घाव हो गया था स्वामी जी, बेड सोर कमर में। उन्होंने घर पे अनुलोम विलोम करते करते और जो दवाइयाँ आपने बताई वो सब फॉलो करते हुए उनका बेड सोर पूरा भर गया। वरना स्वामी जी इतना आधा हाथ चला जाता था घाव में, इतना हाथ चला, हाँ जी, इतना कम से कम हाथ घाव के अंदर चला जाता था ड्रेसिंग करते हुए। तो अभी बहुत कम बचा हुआ है और वो फिर से यहाँ लेके आएंगे उनको, क्या ताकि बात ठीक हो है। जाए। मेजर इंदू के लिए तो जोरदार अभिनंदन हो जाए। जी बहन जी प्रणाम, क्या नाम हुआ? मंजू वैष्णव सर, मेरा नाम राजस्थान भिलवाड़ा से हूँ। मंजू, हाँ मंजू वैष्णव, क्या फायदा हुआ बहन? सर, मुझे गठिया भाई की शिकायत थी और सभी हॉस्पिटल में दिखाया, टेबलेट लेती उस समय तो मैं ठीक रहती, और वरना तो ऐसे लंगड़ी जैसे चलती थी। हाँ, और ये गठिया तो पूरे शरीर को जाम कर देती है ना। हाँ, तो इससे मेरे परेशानी हो गई। फिर मैंने आपका देखा चैनल पे और यहाँ आई और 4-5 दिन हो गए, 4 दिन हो गए मेरे को। 4 दिन में मैं आराम से स्ट्रेट चल सकती हूँ, आराम से। अब सीधी चलती है? बिल्कुल सीधी चलती हूँ। दर्द कहाँ गया? पता नहीं कहाँ गायब हो गया। और दर्दों का यहाँ 100% इलाज है। क्यों? एक तो खटाई बंद कर देते हैं, दही छाछ नींबू अचार टमाटर कुछ नहीं देते, एटीएम की सब्जी देते हैं, उपवास ऊपर से कराते हैं, सारा वात तुम्हारी अंदर की जठराग्नि इतनी प्रज्वलित हो जाती है, वो खा जाती है। फिर वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, श्रृंगी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर, बस्ती, बाह्य बस्ती, आंतरिक बस्ती, बस्तिर्वात हराणाम, वो ठीक हो जाती है। अब चल सकती है? हाँ सर, आराम से चल सकती हूँ। लो माइक तो उसको दो, आप दौड़ के दिखाओ। अरे ये तो सच में दौड़ रही है। चलो ऊपर आ जा दौड़ करके। इसने तो कमाल ही कर दिया। नहीं, जिससे चला नहीं जाता था वो दौड़ने लगता है। लेकिन इसके लिए ना परहेज बड़ा सख्त करना पड़ता है। इस मामले में मैं थोड़ा सा कठोर आदमी हूं, इसमें कोई रियायत नहीं देता। ये कहता हूं देखो भाई, ये खाना है, ये नहीं खाना है, अब इसमें मनमर्जी नहीं चलेगी। ये लो, ये तो दौड़ के यहां पहुंच गए रे, बड़ी जोर की छोरी है भाई। जा, मंजू के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। जो लचर पचर चल रही थी अब दौड़ रही है। उम्र कितनी है? 43 की उम्र है। 2000 तक पहुंच गया था आर फैक्टर, लेकिन इसने योग करके हिम्मत नहीं आ रही, नहीं तो अभी तक तो गठरी सी बन जाती इसकी। कितना हो गया था? कैसे? 2000 तक हो गया था स्वामी जी। 2000 तक? हाँ जी। आर फैक्टर। और मैं 2 साल पहले आई थी पतंजलि वेलनेस में। कई बार मैंने इसका एग्जाम्पल दिया। हाँ जी। और उसके बाद से मैंने 100 से ऊपर नहीं जाने दिया, बट अभी थोड़ा सा CRP और ESR में कमी है, उनको नीचे लाना, इसलिए वापस आ गई हूँ आपके अब पास। नहीं, इसको भी 100 से 2000 से 100 पर ले आई है आर फैक्टर। अब नेगेटिव आ जाएगा इस बार ना। इसके सारे जो इसका जिसको कहते हैं ना पूरा प्रोटोकॉल खान पीन का और ट्रीटमेंट का, थेरेपियों का ऐसे करवाएंगे। एक बार तेरा 2, 4, 5 किलो वजन और कम हो जाए तो परेशान मत होना। नहीं, वजन की कोई दिक्कत नहीं है स्वामी जी। पिछली बार मेरा 47 हो गया था और तब भी ठीक हूँ, कोई 47 हो गया था। पूरा शरीर का शोधन करते समय एक बार थोड़ा घट जाता है वजन, घट जाने तो कुछ तो परेशान बढ़ने से। बैठे हुए हैं कई यहाँ पर, एक यहाँ बाप और बेटा दोनों बिल्डर हैं। मैंने कहा बेटा भवन निर्माण तो हो रहा, जीवन निर्माण नहीं हो रहा। जीवन निर्माण करो, भवन निर्माण तो हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल है
कि 2000 से भी तुम आर्य फैक्टर को रिवर्स कर सकते हो। अब इसका पूरा नेगेटिव करेंगे, 100 पर तो ले आइए। जोरदार अभिनंदन है इसका। कपिला ओम बाबा जी, मैं महाराष्ट्र से हूँ, यवतमाल से आई। हाँ। मेरे मम्मी पापा को बीपी शुगर था, जेनेटिक बीपी शुगर, और मम्मी को अर्थराइटिस थी। मम्मी को भी अर्थराइटिस, और मुझे तो अभी कुछ है ही नहीं, सिर्फ अर्थराइटिस था और कोलाइटिस था। तो अर्थराइटिस इतना था कि मैं 26 साल की थी, अभी तो मैं 55 की हूँ। उस टाइम से मुझे अर्थराइटिस था। तो अब मैं 2022 में यहाँ आई थी योगग्राम में, तो मेरा वहीं पे 99% पूरा खत्म हो गया। और तेरे भाई को भी तो बीपी, भाई को बीपी शुगर है अभी। माँ को 3 पीढ़ियों से बीपी शुगर था। लोग कहते हैं बीपी शुगर ठीक नहीं होता। मैं ऐसे चल नहीं सकती थी, बैठ नहीं सकती थी, खाना भी नहीं खा सकती थी चेयर पे बैठ के। इतनी बुरी हालत हो गई थी। जेनेटिक अर्थराइटिस था, वो ठीक कर लिया। जेनेटिक बीपी शुगर अपने बॉडी में एंट्री नहीं होने दी, जबकि भाई को और दूसरे परिवार के लोगों को 3 पीढ़ियों से था। ज्यादा वॉकिंग कर नहीं सकती थी, खड़े रहे तो एक अकड़ जाता था। कोलाइटिस था तो मैं 10-12 बार 10-12 बार टॉयलेट जाना पड़ता था। अब क्या हाल है? वजन भी कम हो गया था। अब तो पूरा ठीक है। घर पे मैंने कोलाइटिस ठीक कर दिया। कोलोग्रीट और कुटज घनवटी। चलो पीछे देना बहन। गुरुजी ओम। गुरुजी मुझे अर्थराइटिस था, पिछले साल भी आया 10 महीने पहले। हाँ। इंडिया टीवी पे प्रवीण प्रजापति मुजफ्फरनगर से। तेरा तो बुरा हाल था। हाँ जी, ये हाथ पर मुड़ गए थे, उंगली मुड़ गई थी। अंगुलियां हाथ पर यूं मुड़े हुए थे। हाँ जी, ये यहाँ बिन लगे थे, बिन्नू हो गया था बिल्कुल में। हाँ, जरा दिखाइयो एक्टिंग करके। अब तो बिल्कुल सही है जी, किसी तरह खुदा ला हो जाए। अब कूद रहा। हाँ, और पहले क्या कुकर था वो भी तो बता। पहले तो हाथ भी इस तरह मुड़े हुए थे जी, यूं मुड़े हुए थे इंगे होंगे ने। हाँ जी, ये इंगे होंगे बोला इधर मुजफ्फरनगर में। और ये खुल भी नहीं रहे थे गुरुजी, खुल भी नहीं रहे थे। ये खुल भी नहीं था। एक साल में 1 साल का टारगेट ले गया था। मैं 1 साल बाद गुरुजी के पास जाऊंगा सर्विस करवाने। जिस तरह अपने वाहन की सर्विस करवाते हैं, इस तरह शरीर की सर्विस भी होनी जरूरी है। भाई तो कसूता काम कर लिया। मैं 1 लाख आदमियों को बताया, 1 लाख में से फिर एक लड़का आया दरोगा जी का मेरे साथ। उसका पेट खराब था बेचारा, उसे समझा तो वो आया, उसे भी आराम है जी ना, सभी ठीक होंगे। शनि को अभी जहाँ भी घूमता है मैं टेढ़ा मेढ़ा था, मैं तो सीधा हो लिया। क्या क्या ठीक किया? सविता कुमारी, झारखंड बोकारो से हूँ। मैंने ब्रेस्ट में 4 गांठ, 2 ऊपर 2 नीचे, और फिर अस्थमा, अर्थराइटिस और साइटिका मैंने ठीक किया। सारी थोक में थी? हाँ, नहीं, एक एक करके आते गई। सबसे शुरू में अर्थराइटिस हुआ, घुटने का हुआ, वो मैंने ठीक किया तो मुझे अस्थमा हो गया। अस्थमा हुआ तो अस्थमा जब ठीक कर ली तो उसके बाद फिर ब्रेस्ट का गांठ हो गया। ब्रेस्ट के गांठ मैंने ठीक किया तो साइटिका हो गया। मैंने कोई दवा नहीं खाया आज तक। मैं दवा 2004 से मैंने दवा छोड़ा, केवल योग से। ये जोरदार लड़की है भाई, सविता मेरी साली है। और मैं योग टीचर भी हूँ, और घर में मैं बुला के सिखाती हूँ भी बीमारी वाले सबको ये सेवा भी करती है। अब 4 गांठ हो जाए आदमी डर जाता है, कहीं कैंसर तो नहीं। खैर टेस्ट नहीं करवाया इसने, लेकिन वो कैंसरस भी हो सकता है, बेनाइन मैलिग्नेंट कोई भी हो सकता है, टीबी का हो सकता है, लेकिन इसने तो ये किया। गांठ, साइटिका, अस्थमा, अर्थराइटिस, सारी बीमारी ऐसे कहती ठीक नहीं होती, सारे ठीक कर लिए। जी स्वामी जी सादर प्रणाम। मुझे 4 साल पहले दर्द शुरू हुआ था, और धीरे धीरे करते करते वो पहले तो पैरों में रोटेट हुआ, कभी बाएं पैर में हो, कभी दाहिने पैर में हो। डॉक्टर बोलते थे मसल पेन है, मस्कुलर पेन है, उसकी दवा चलाया करते थे। और धीरे धीरे करते करते ये कमर तक आया, कमर से पीठ, और फिर धीरे धीरे गर्दन तक पहुंच रहा था। तो काफ़ी जगह दिखाया, दवा कराया मैंने, लेकिन इसका कोई स्थायी इलाज हमको नहीं मिल पा रहा था। तो फिर दवा खाने की वजह से ही मुझे अन्य परेशानियाँ हो गई, जैसे फैटी लीवर हो गया, दवा खा करके फैटी लीवर, एसिडिटी और हो गया, पेट और खराब हो जाएगा। क्योंकि जो पेन किलर होते हैं, स्टेरॉइड होते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। डायबिटीज होने से बच गया? डायबिटीज तो नहीं? जी नहीं बाबा, डायबिटीज नहीं हुआ। गॉल ब्लैडर पे थोड़ा सा असर पड़ा था, और लेकिन किडनी बच गया था। किडनी बच गया था जी। फिर ये सोचना पड़ता है कि अभी क्या क्या खराब होगा। लीवर खराब होगा, आंतें खराब होगी, किडनी खराब होगी, पेनक्रियास खराब होगा, फिर हड्डियां कमजोर होंगी। इलाज किस बात का? अब कितना % ठीक है अभी? जी बाबा, अब तो मुझे लग रहा है मैं 50% ठीक हूँ, 50% तक ठीक। कितने दिन हुए यहाँ? यहाँ भी 1 हफ्ते हुए। 1 ही हफ्ता हुआ अभी। अब इसमें एक साथ 8-10 चीजें करानी पड़ती हैं इनको। कायरियोप्रैक्टिक कराते हैं,
इनको एक्यूपेंचर कराते हैं, एक्यूप्रेशर कराते हैं, फिर अलग अलग प्रकार की पत्रपिंड मसाज कराते हैं, पोटली मसाज कराते हैं, फिर बस्ती करवाते हैं, फिर इनको जो है पृष्ठ बस्ती ऊपर से नीचे तक। जी जी बाबा, उसका बहुत लाभ मिला एक ही दिन में। उससे एकदम पूरा खुल जाता है ऐसे। फिर स्टीम देते हैं, फिर उपवास करवाते हैं, फिर यज्ञ थेरापी कराते हैं, प्राणेष्टि करवाते हैं, और फिर उसमें इम्यूनोग्रिड से और प्राणेष्टि से हवन करवाते हैं। ये सारी चीज, और फिर 100 बार भुजंगासन, 100 बार 10-10 मिनट एक आसन करना। स्वामी जी एक और बात कहना चाहूँगा, यहाँ आने से पहले मैं घर पे भी एक्सरसाइज योगा करता था, लेकिन एक कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही थी मेरी। कभी 5 दिन किया तो छठे दिन अगर दर्द शुरू हो गया तो आगे फिर कर नहीं पाता था, मैं 10 दिन रुक छूट जाता था। लेकिन यहाँ आने के बाद नियमित रूप से योगशाला में सुबह और शाम में भी जा रहा हूँ, तो एक मन में संकल्प बन गया है कि नहीं, सुबह उठ के योग करना ही करना है। चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद आकाश मिश्र के लिए। कहाँ से बेटा? बलिया। स्वामी जी ओम मेरे भैया। मेरा अब से 5 साल पहले घुटने का एक्सीडेंट हुआ था और पटेला के टूटकर 4 टुकड़े हो गए थे। 4 टुकड़े? जी। तो डॉक्टरों को सर्जरी करनी पड़ी। इससे पहले मैंने कभी एलोपैथिक मेडिसिन नहीं ली थी। हाँ। जब भी कभी बीमार होता था तो मैं आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से ठीक होता था, और एलोपैथिक मेडिसिन लेने के बाद मेरा आर्य एकदम बढ़ता चला गया। ये वही मैं कह रहा हूँ। अब जैसे भाई है, ये पूर्ण योगी आत्मा है, क्या नाम भैया? आलोक कुमार। आलोक जी पूरे आलोकित हैं योग में, लेकिन वो 4 टुकड़े हो गए इसके पटेला के। अब उस समय पेन किलर, थोड़े जो भी कुछ एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड कुछ दे दिए डॉक्टरों ने, और उससे पूरी बायोकेमिस्ट्री गड़बड़ हो गई। 3 चीजों से बायोकेमिस्ट्री पूरी गड़बड़ होती है, सुन लो। एक तो ब्लड थिनर, जो कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज्यादा दवाइयां खाते हैं, जो स्टेरॉइड लेते हैं, जो बहुत ज्यादा पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स खाते हैं। अब ये डॉक्टर साहब इतने अच्छे थे, अभी भी बहुत अच्छे हैं, खाली एक चीज आई, इसको भी निकाल देंगे। लोग इनको देख करके कोई इनके आयु का अंदाजा नहीं लगा सकते थे। ये 50 साल की उम्र में 30 साल के दिखते थे। इतने चेहरा मोहरा ऐसा चमकता था दूर से हीरे मोतियों की तरह। आर्य फैक्टर मेरा 1800 तक पहुंच गया था। 1800 आर्य फैक्टर, जिसकी रेंज होती है 20 से नीचे रहना चाहिए। और स्वामी जी योग का चमत्कार ये था कि अपनी यूनिवर्सिटी में सबसे सुंदर प्रोफेसर मैं था। ये तो बात सही है। दिन में 8 से 10 लोग मुझे पकड़ कर पूछते थे कि आप क्या खाते हो, कैसे रहते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, कैसे रहते हो, क्या करते हो। मैं उन्हें एक ही जवाब देता था, गायत्री साधना करता हूँ, रामदेव जी के प्रोटोकॉल में रहता हूँ। ही मेरे प्रोटोकॉल में रहता है। खुद प्रोफेसर है? किस चीज के प्रोफेसर हो? मैं सोशियोलॉजी में प्रोफेसर हूँ, कम्युनिटी मेडिसिन में रिसर्च कराता हूँ। 2008 में मैंने आप पर एक रिसर्च कराई थी, हेल्थ मूवमेंट इन द लीडरशिप ऑफ स्वामी रामदेव। 2008 में? तो पुराना शिष्य है, जोरदार अभिनंदन करो भाई। अभी एक रिसर्च करा रहा हूँ, हेल्थ मूवमेंट टू हेल्थ रिवाइवल ऑफ पतंजलि ट्रेडिशन। अभी एक 2 सेकंड रिसर्च चल रही है हमारे साथ जी। तो 1800 तक पहुंच गया आर्य फैक्टर, तब भी बैठे नहीं, क्या करते रहे आलोक जी? स्वामी जी योग, प्राणायाम और प्राकृतिक चिकित्सा में ही मैं रहा, और इस पर जो पिछले 2 वर्षों में मैंने रिसर्च की है रूमेटॉइड अर्थराइटिस पर, वो सरप्राइजिंग फैक्ट्स ये हैं कि जब मैं जल पर उपवास करता हूँ तो 75 आरए पर डे यानी 75 पर डे मेरा कम होता है। ये लो, अब ये सुन लो डेली का, क्योंकि रिसर्च का प्रोफेसर है तो अपने ऊपर ही कि भाई मैं एक दिन उपवास करता हूँ, या एक दिन फलाहार करता हूँ, या एक दिन सामान्य खाना खाता हूँ, या एक दिन जो है मैं 5000 10,000 बार कपालभाति करता हूँ, तो उससे क्या असर आता है जरा बताइए फिर से। डॉक्टर साहब जब मैं जल पर उपवास करता हूँ तो 75 आरए पर डे कम होता है। केवल जल पर उपवास करते हैं तो मैं आपको क्या बोला था, एक दिन बोला था ना, आरए फैक्टर से लेकर के ANA से लेकर के AVN से लेकर के HLB27 से लेकर के, और डायबिटीज वालों HbA1c से लेकर के, और ये जितने भी अलग अलग मार्कर्स हैं, जो लिपिड प्रोफाइल वालों और लीवर प्रोफाइल वालों, SGOT SGPT और किडनी वालों, क्रिएटिनिन वालों, जो भी तुम्हारे ये डिजीज मार्कर्स बढ़े हुए होते हैं, तो ये बड़ा मार्कर है ये भी। आरए फैक्टर कितना कम हो गया जल पर उपवास करने से एक दिन में? 75 पर डे। ये खुद मफवा के देखा कि भाई आज इतना है, क्योंकि इनका तो थोक में था 1800, अब उसमें पूरा
पूरा तथ्य निकल करके आ गए। एक दिन में 75 RA फैक्ट कम होना, ये भी मैं पहली बार ही सुन रहा हूं। फिर स्वामी जी मैंने लगातार 12 दिन जल पर उपवास किया था और 75 पर डे में इसके हिसाब से 850 मेरा कम हो गया। ये इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है? ओम स्वामी जी। हाँ। मैं CA हूँ, गुड़गांव में जॉब कर रहा हूँ, राजस्थान से आया हूँ अभी फ़िलहाल। मेरे सारे जॉइंट्स में पेन था, ऑफिस वर्क्स मतलब 12-12 घंटे मेरा लैपटॉप पे वर्क रहता था, तो उसके कारण कंधे में, बैक में और घुटनों में भी पेन आ गया था बाद में धीरे धीरे। मुझे 2015 में आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हुई थी। उस टाइम मतलब मेरा CRP और यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा हो गया था, तब तो मैंने एलोपैथी लिया था। बट लास्ट 5 साल से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, मतलब रोज़ इंडिया TV पे भी, आस्था पे भी, मैं और मेरी वाइफ दोनों, मेरी वाइफ भी साथ आई है, तो हम दोनों रोज 1 घंटा 1.5 घंटा आपका प्राणायाम करते हैं। अब दर्द का क्या हाल है? दर्द बिल्कुल ठीक है, तीसरे दिन से तो आधा से ज़्यादा खत्म हो गया था और अब तो 99% ठीक है। लो, मतलब थोड़ा बहुत भी नहीं, ऐसा फील हो रहा है कि कुछ है भी। अब तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, वो कुछ था शरीर में, दर्द गया का। और मैं पूरे घर को स्वामी जी, मतलब गुड़गांव में आपका जो मेगा स्टोर है वहाँ पे एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर अमित, तो मैं पूरे परिवार को उनके पास लेके जा चुका हूँ। मेरे साले के एपिलेप्सी की प्रॉब्लम थी 2021, तो अप्रैल 2022 में उसको हमने दिखाना स्टार्ट करा था, तो उसकी वहाँ से मेडिसिन और क्वाथ और वो सब स्टार्ट करा है, तो आफ्टर 3 मंथ उसके एक भी स्ट्रोक नहीं आया। लो, एपिलेप्सी घर पे ठीक कर ली। अभी लास्ट 3 मंथ में अभी एक भी स्ट्रोक नहीं है उसको, अभी 6 महीने हुए हैं दवाई स्टार्ट हुए। नहीं तो एपिलेप्सी की दवाइयों के नाम पर तो इतना लोगों को डराते हैं। बाकी मेरी मदर के एपिलेप्सी की प्रॉब्लम, क्या नाम है उसका? हाँ जी, नाम क्या है उसका जिसका एपिलेप्सी ठीक हुई है? यंश। अब मेधावटी मेमोरी ग्रेट मेधा। मेरी मदर के गैस की प्रॉब्लम रहती थी, उनके कॉन्स्टिपेशन, गैस और उनको डकारें बहुत आती थी, तो उनकी 1 महीने दवाई ली थी, बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे वो। अभी बस क्वाथ लेती हैं वो रोज। सर्वकल्प। हाँ सर, सर्वकल्प का क्वाथ लेती हैं। सर्वकल्प, क्वाथ और लीवोग्रिड खाने से कितनी भयंकर पेट की गैस, एसिडिटी, पेट के बहुत बड़े उपद्रव रहते हैं लोगों को। धन्यवाद स्वामी जी। के पेट खराब है, सबसे ज्यादा अत्याचार तो यही होते हैं ना, जीभ तो लेकर के मजा और यहाँ तक छोड़ देती, फिर सारा झेलता यही है। ओम। अपना नाम बताओ। पुष्पा रत्नावत, शामगढ़ जी, MP। जी जी जी। मेरे को अर्थराइटिस हुआ था अपने 2021 में। चलो कपालभाति अनुलोम विलोम करते रहो। 2021 में हुआ था अभी। अच्छा, अभी हुआ था। हाँ, तो ऐसा हुआ था कि मैं पलंग पे से उठ नहीं सकती थी। ओह, ये एकदम से अटैक आता है, इसका हार्ट अटैक की तरह। तो धीरे धीरे फिर आपका योग करना चालू करा मैंने, तो अब 95% ये आराम है। और क्या क्या था? BP, शुगर, थायराइड, क्या क्या था? सभी है मेरे को, BP, शुगर, थायराइड, बाईपास हुआ मेरे को 2019 में। अब ऐसे एक के बाद दूसरी बीमारियों का एक चक्र भी शुरू हो जाता है, इसलिए सबसे पहले तो मेरे को स्किन प्रॉब्लम हुई। हाँ। फिर उसकी दवाई गोली ली, उसके बाद ये चलता ही रहा। इसमें स्टीरॉइड देते हैं, वो उसने अंदर से खराब कर दिया। हाँ। चलो, अब ठीक हो जाएगी पूरी। सारी चीजों से उभर जाएगी। चलो, आशीर्वाद। नमन। मैं गया बिहार से आया हूँ और मेरा नाम भगवान पांडे है। जी भगवान जी। मैं कल सिंघी लगवाया था सर। हाँ जी। कल्हे सिंघी लगा था। हाँ। लेकिन हमको 75% कल्हे से आज में आराम मिल रहा है। कल ही से आज ही में आराम हो गया। तो मैं सच्ची बात कह रहा हूँ सर। मैं और कितने दिनों से था? 10 साल से था। 10 साल से था। 10 साल का दर्द और 75% तो आराम मिल गया। अब ये आराम स्थायी रहेगा, बस जो दवाई, उपचार, खान पान बताए उसको ठीक रखना साहब। और हमारी पत्नी भी आई हुई है सर, चेयर पर है उधर, उनको भी अर्थराइटिस था सर। अच्छा। शुगर, थायराइड, सब बीमारी है सर, कई बीमारी है। लेकिन कल हमारे साथ में वो भी सिंघी लगाई थी। हाँ। उनका भी सर 50% आराम है। लो, पत्नी को भी कई बीमारी होलसेल में, उसको भी 50% आराम हो गया, चेयर पर है।